कि पहले सरकार की संरक्षण में अपराध होते थे। आज अपराध हो जाते हैं लेकिन तुरंत वो डिटेक्ट होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं या उनका एनकाउंटर हो जाता है। यदि तेजस्वी यादव या उनके पिताजी, उनके माताजी की सरकार का या उनकी कार्यशैली का नकल एनडीए को करना होता तो बिहार में चारा घोटाले की तर्ज पर कोई बड़ा घोटाला हुआ होता। कोई राजस्थान से पकड़कर लाया जा रहा है, कोई बंगाल से पकड़कर लाया जा रहा है, उसका पूरा पूरा उद्भेदन हो रहा है। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने निजी आवास पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जिसमें उत्तर कोयल नहर को लेकर उन्होंने चर्चा किया। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान आप लोग के साथी हैं, लेकिन वो सरकार पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो आपराधिक मामलाएं जो सामने आ रही हैं उस पर सरकार को ही वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर भी सुशील कुमार सिंह ने अपना राय रखा। वही उत्तर कोयल नहर को लेकर जो है वो मीडिया से बातचीत किया। क्या कुछ कह रहे हैं औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, देखिए। कहीं कहीं कोई घटना घट जा रही है, आपराधिक घटना घट जा रही है तो चिराग पासवान युवा हैं और उनका सेंटिमेंट उभर जाता है। और बात तो उन्होंने सही ही कहा, छिटपुट घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन पहले जो घटनाएं घटती थी और अब जो घटनाएं घटती हैं उनमें एक बड़ा भारी अंतर ये है कि पहले सरकार की संरक्षण में अपराध होते थे। आज अपराध हो जाते हैं छिटपुट, लेकिन तुरंत वो डिटेक्ट होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं या उनका एनकाउंटर हो जाता है या वो जेल के शिक्षकों के पीछे होते हैं। तो पहले के अपराध में और अब के अपराध में, पहले अपराध बहुत ज़्यादा होते थे, हत्याएं होती थी, अपहरण होते थे, रंगदारी टैक्स वसूले जाते थे। ये सारी चीज़ें बंद हैं, लेकिन हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमा को सख्त आदेश और निर्देश दिया हुआ है कि जो छिटपुट घटनाएं हो भी रही हैं वो भी ना हो, उन पर भी नियंत्रण हो। अभी तो त्वरित कार्रवाई हो रही है, तभी तो घटनाओं के बाद अपराधी पकड़े जा रहे हैं। कोई राजस्थान से पकड़कर लाया जा रहा है, कोई बंगाल से पकड़कर लाया जा रहा है, उसका पूरा पूरा उद्भेदन हो रहा है। साजिश किसने रची, शूटर कौन था, गोली किसने चलाई, कितने में उसको सुपारी दिया गया, ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, रिकॉर्ड खंगाल लीजिए। राजद के 15 साल के शासनकाल में 90 से लेकर 2015 तक नहीं होता था। उस समय मुख्यमंत्री आवास में फिरौती की रकम तय होती थी। अपराधियों के बीच अगर कोई झगड़ा हुआ तो वहाँ पंचायत होती थी। ये अंतर है, बड़ा अंतर है। यदि तेजस्वी यादव या उनके पिताजी, उनके माताजी की सरकार का या उनकी कार्यशैली का नकल एनडीए को करना होता तो बिहार में चारा घोटाले की तर्ज पर कोई बड़ा घोटाला हुआ होता। यदि तेजस्वी यादव या उनके माताजी पिताजी की सरकार का नकल करना होता तो बिहार में अपहरण का उद्योग चलता, गुंडागर्दी अपने चरम पर होती, अपराधियों को संरक्षण होता, मुख्यमंत्री निवास में गैंगस्टर्स के बीच और अपराधियों के बीच समझौता होता, पंचायती होती, रैंसम वहाँ तय होता कि किसको उठाया गया और कितने पर उसको छोड़ा जाएगा। यदि तेजस्वी यादव या उनके माता पिताजी की सरकार का नकल करना होता, उनकी पार्टी की नीतियों का नकल करना होता, तो बिहार में विकास की गाड़ी ठप हो गई होती। ये आगे की ओर नहीं तेज गति से, बल्कि पीछे की ओर तेज गति से चलती। अब एक योजना की बात बड़े जोर शोर से करते हैं कि ये हमारी नकल है। दरअसल वो लोग अपनी ही बात को समझ नहीं। उनके कार्यकाल में तो जनता की, राजद के गुंडों के द्वारा तो रोज मां बहन होती थी। जनता ने झेला है, जनता ने उस पीड़ा को सहा है, जनता प्रताड़ित हुई है, तभी तो इनको 20 साल से सत्ता से बेदखल करके रखा है।
अब वो लोग फिर उसी माँ बहन योजना की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं लाडली बहना योजना की। नकल की बात यदि कोई करता है तो ये योजना शुरू कहाँ से हुई, किस पार्टी की सरकार ने कहाँ से शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना शुरू किया। और उसके बाद दूसरे प्रदेशों में चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, उन लोगों ने इसका धीरे धीरे नकल किया। जैसे झारखंड में भी इसका नकल हुआ। तो नकल तो वो लोग करते हैं। मैंने तो कहा कि नकल यदि करना होता है एनडीए को, इंडिया अलायंस की कार्यशैली का या खासकर राजद के वर्किंग का, तो भ्रष्टाचार होता, गुंडागर्दी होती, विकास जीरो हो जाता। उनकी खूबियां तो ये है। और माँ बहन की बात करते हैं तो माँ बहन की बात वो लोग रोज करते हैं, उनके कार्यकर्ता रोज करते थे, अभी भी मौका आता है तो करते हैं। लेकिन हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी के सम्मान की बात करते हैं, नारी के अधिकार की बात करते हैं। और इसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं, योजनाओं के साथ, सुविधाओं के साथ और अधिकारों के साथ। जब पंचायती राज व्यवस्था में साथ साथ नगर निकाय के चुनाव में आधी आबादी को यानी नारी शक्ति को आधा हक दिया गया, 50% आरक्षण दिया गया। अभी जो आशा वर्कर हैं, जो ममता वर्कर हैं, उनके मानदेय को तिगुना और दुगना किया गया। 1000 आशा वर्कर को मिलता था, 3000 किया गया। और जिनको 300 रुपया मिलता था एक इंसेंटिव एक प्रसूति पर, उनका इंसेंटिव 600 रुपया कर दिया गया। ममता वर्कर की बात कर रहा हूँ। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।